क्वाड्रिलेटरल्स तो आ भी नहीं रहा है बल्कि। सर आज हम पता ट्रायंगल्स शुरू नहीं। करवाओगे ना? हाँ ट्रायंगल स्टार्ट करवाऊंगा। सर वो जो आपने होमवर्क दिए थे ना, उसका क्वेश्चन 1 की फिगर नहीं बन रही थी। क्या क्वेश्चन दिया था बताना एक बार। यस सर। Draw the graph of 2x plus y is equals to 6 and wait sir. Sorry sir, ये क्वेश्चन नहीं है, मैं कंफ्यूज हो गई थी। एक बार गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। हाँ सर। Draw the graph of linear equation 4x minus 3y plus 4 is equals एक to मिनट 0 मैडम, लिखना है 4x माइनस 3y plus 4 इक्वल्स टू 0 and 4x plus 3y minus 20 is equals to 0. Find the area bounded by these lines and x-axis. ठीक है। तो सबसे पहले तुमने टेबल बनाई होगी। Yes sir. टेबल बनाते हैं। फर्स्ट वाली इक्वेशन की मैं टेबल बना रहा हूँ। ये हो गया x, ये हो गया y। x की वैल्यू 0 पुट कर दो, y की वैल्यू 4/3 आ गई होगी। Yes sir. और y की वैल्यू 0 पुट कर दो, x की वैल्यू क्या आ जाएगी -1, है ना। Yes sir. सेकंड वाले की टेबल बना लेते हैं अब। x की वैल्यू 0 पुट कर दो, y की वैल्यू आ जाएगी 20/3। Sir minus. 20/3 तो आ रही है। Sir minus आ रही है। अरे मैडम कैसे आ रही है, ध्यान से देखो। जैसे इसमें 0 पुट कर दी x की वैल्यू, तो ये 0 प्लस 3y माइनस 20 इक्वल टू 0 है। ये -20 Okay दूसरी sir. तरफ जाएगा तो +20 हो जाएगा ना। क्लियर। Yes sir, समझ में आ गया। और फिर y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू 5 हो जाएगी। अब हो जाएगा या करके बताऊं, बोलो। Yes sir, मैं ट्राई करूँगी। हाँ ट्राई करो, है ना। ओके। और बीच में एक और बच्चा बोल रहा था, लक्ष्य था शायद, वो कौन था बोलो। भव्य। सर मैं था। हाँ यस सर। सर बोलो। मैं ये करता हूँ, मैं वो 20/3 और 4/3 को वो डेसिमल वैल्यू में लिखा है। हाँ डेसिमल वैल्यू में लेके फिर तुम्हें ग्राफ बनाना पड़ेगा उसका। 20/3 है 6, 6.66 हाँ 6.67 ले और सकते हैं। वो दूसरा 1.33। ठीक है, बिल्कुल फोर सही है। 4/3 ना, हाँ बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बोलो भाई। Yes sir. और ये आहान भाई, छुट्टी मार ली थी यार तुमने तो लास्ट क्लास में, क्या बात है। फिर लास्ट टू लास्ट। लास्ट टू लास्ट में क्यों मारी थी। सर अब याद नहीं मेरे को। अच्छा मगर पिछली क्लास में आपने बोला था ना, वो माइक ऑन नहीं कर पा रहा था मैं। अच्छा, एक तो ठीक करवाने चले गए थे मेरी क्लास के टाइम पे ही। हाँ नहीं सर, वो क्या बोलते हैं, हेडफोन का कुछ खराब हो गया था जैक वैक, तो हेडफोन चल नहीं रहे थे और इंटरनेट की वजह से माइक ऑन करने में प्रॉब्लम आ रही थी उस वक्त। तो ठीक है, अटेंडेंस मार्क करो बाकी सब जल्दी, जिसने नहीं करी है। कितने हो गए तुम लोग अभी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। वरुण तुम यहीं पर हो अभी। ये देखो बैठा हुआ था 10th क्लास का बच्चा। 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 बच्चे गायब है ना। एक तो मयंक है, एक जिज्ञासा आ गई। ओके ठीक है। ट्राइंगल्स एंड इट्स एंगल स्टार्ट कर रहे हैं। हेडिंग डाल लो सब लोग, ट्राइंगल एंड इट्स एंगल्स। ठीक है, तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चैप्टर थोड़ा सा कहीं और से स्टार्ट हो रहा है, मेरे अकॉर्डिंग चैप्टर कहीं और से स्टार्ट हो रहा है। क्लियर होगी बात। मैं पहले कुछ बेसिक्स बताऊंगा, फिर मैं एनसीईआरटी की तरफ जाऊंगा। तो फिलहाल तुम लोग हेडिंग डालो ट्राइंगल एंड इट्स एंगल। सबसे पहले ट्राइंगल की डेफिनेशन लिख लो। ट्राइंगल क्या होता है, लिखो। इट इज़ अ प्लेन फिगर। इट इज़ अ प्लेन फिगर। अब प्लेन का मतलब समझो पहले, तो प्लेन क्या होता है। प्लेन फिगर का मतलब होता है कि तुम उसको एक प्लेन पे बना दो। प्लेन पेपर लो अपना, उस पर तुम क्या ट्राइंगल को बना पाते हो, बोलो। Yes sir. तो वो प्लेन फिगर है। बात समझ में आ गई। प्लेन का मतलब सिर्फ इतना ही होता है। ज़बरदस्ती अपने माइंड में मत सोचने लग जाना, पता नहीं है प्लेन क्या ही होता होगा,
है ना। तो इट इज़ अ प्लेन फिगर बाउंडेड बाय 3 लाइन्स। इट इज़ अ प्लेन फिगर बाउंडेड बाय 3 लाइन्स। तो ट्राइंगल एक ऐसी फिगर होती है जो कि प्लेन फिगर होती है, मतलब एक प्लेन पे बना सकते हैं हम उसको, और जो कि बाउंडेड होती है। बाउंडेड का मतलब होता है क्लोज्ड, लिख सकते हो। बाउंडेड का मतलब क्या होता है? क्लोज्ड। तो जैसे मैंने एक ऐसा फिगर बना दी, ये क्लोज्ड है या ओपन है? बोलो। क्लोज्ड सर है सर। क्लोज्ड है। क्लोज। और यहाँ पे 3 साइड्स हैं, पहली साइड ये है, दूसरी साइड ये है, तीसरी साइड ये है। 3 लाइन से बाउंडेड है और ये प्लेन फिगर है, तो हम इसको क्या बोल देंगे? ट्राइंगल। तो ये ट्राइंगल हो गया हमारे पास, ए बी और सी एक ट्राइंगल हो गया। क्या हुआ है इसको? एक बार जिज्ञासा अरे ओ Yes, जिज्ञासा, sir. आवाज़ आ रही है? Yes, sir. कुछ दिक्कत हो रही है ज्वाइन करने में? बताओ। सर अभी एग्जाम खत्म हुआ था और अभी दूसरे फोन से ज्वाइन करा है। ठीक है, ओके। मेरे को लगता है तुम्हें ना इसी वाले यूज़र आईडी से आना चाहिए, उस वाले यूज़र आईडी से तुम्हें दिक्कत होती है, ऐसा मेरे को लगता है। ठीक है, ओके। ओके चलो, फ़िलहाल मैंने इन लोगों को ट्राइंगल की डेफिनेशन लिखवाई है, तुम स्क्रीनशॉट ले लो। सर ले लिया। बाकी बच्चे लिख लिया यहाँ तक? लिख यस लिया। सर। ठीक है, अब हेडिंग डालो। सर एक सेकंड सर, लिख रहा हूँ। बेटा आप ना स्लो हो, आप ना लाइफ बॉय से सर ये अनम्यूट ही नहीं हो। आप लाइफ बॉय वाला जो साबुन होता है ना, उसको इस्तेमाल किया करो, उससे आप थोड़े ना फास्ट हो जाओगे। ठीक है, अब जिसने भी लिया है ना, एक काम करो, वो ग्रुप पे भेज देना, अक्षत की हेल्प हो जाएगी। ठीक है, हेडिंग डालो टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स। टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स पहला लिखो, स्केलिन ट्राइंगल। स्केलिन ट्राइंगल। स्केलिन ट्राइंगल कौन से होते हैं? भव्य बताएगा। जिसकी तीनों साइड्स इक्वल। सर मैं बताऊँ? एक मिनट, इक्वल नहीं होती। तो लिखो इन दिस ट्राइंगल, इन दिस ट्राइंगल no two sides are equal। no two sides are equal। कोई भी दो साइड भी इक्वल नहीं होती। no two sides are equal। बात क्लियर होगी? कोई दो साइड्स भी इक्वल नहीं होती, मतलब जैसे ये है, सपोज ये 2 है, सपोज कह रहा हूँ ये 3 है, ये 4 है। क्या यहाँ पे कोई भी दो साइड्स इक्वल नज़र आ रही हैं तुमको? नो सर। नहीं नज़र आ रही। तो ये कैसा ट्रायंगल हो गया? स्केलिन स्केलिन। ट्रायंगल हो गया। बात क्लियर होगी? स्केलिंग। ओके। यस सर। दूसरा पॉइंट लिखो, आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब मेरे को बताओ आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन सा होता है? जिसकी दो साइड्स सर जिसकी इक्वल। दो साइड सेम होती है। इक्वल होती है। इन दिस ट्रायंगल टू साइड्स आर इक्वल। या फिर ये लिखना चाहिए ओनली टू साइड्स, या फिर टू साइड्स भी चल जाएगा। इन दिस ट्रायंगल टू साइड्स आर इक्वल। सर इसकी स्पेलिंग लिखी है ISOCLES। अरे मेरे भाई, तुम तो राइटिंग पे तुमने तो मेरा वो लगा दिया है। यहाँ पे डॉट दिख रहा है ई के ऊपर, ये लो। सर CLES ये सी ई है मेरे भाई, सी ई है, फिर ये एल के बाद भी ई है, फिर ये एस है। ओके ओके बाबू राव। ओके सर। अक्षत का नाम आज से बाबू राव, ठीक है। थर्ड वाला इक्विलेटरल ट्रायंगल। सर मैं हाँ बताओ भाई बताओ। सर इन दिस ट्रायंगल ऑल द साइड्स एंड ऑल द एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, फिलहाल हम एंगल्स की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ तुम्हारा आंसर सही है। सब लिखो इन दिस ट्रायंगल, इन दिस ट्रायंगल ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल। ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल। ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल। यहाँ तक लिख लिया सबने? यस सर। एक सेकंड। यस सर। फिर होते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो वो मैं पहले तुम्हें कवर करवा चुका हूँ, तो वो मैं अब दोबारा रिपीट नहीं कर रहा हूँ। क्लियर? यस ठीक है, हटा दूँ इसको? हाँ जी सर, हटा दो। सर दे भेज दिया मैंने स्क्रीनशॉट। ओके थैंक यू। अब सब लोग लिखो, हेडिंग डालो थ्योरम ए, द सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, द सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज़ 180 डिग्री।
द सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज़ 180 डिग्री। ये थ्योरम है, थ्योरम की स्टेटमेंट मैंने लिखवा दी है। अब एक बात बताओ, यहाँ पे क्या गिवन है, क्या गिवन है यहाँ पे? सर यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ Sir, गिवन है कि 3 ट्राइंगल angles ए का बी है। सी है। नहीं नहीं, वो तो हमें प्रूव करना है, हमें ये प्रूव करना है कि सम ऑफ 3 एंगल्स जो आएगा वो 180 डिग्री आएगा, ये हमें प्रूव करना है। हमें क्या गिवन है? एक ट्राइंगल गिवन है बस क्वेश्चन में, और कुछ भी गिवन नहीं है। ट्राइंगल ए बी सी इज़ गिवन, क्लियर? यस अब टू प्रूव देखो, टू प्रूव हमें क्या प्रूव करना है कि तीनों All एंगल्स को प्लस angles करके कितना आना चाहिए? 180 तो डिग्री। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी आना चाहिए 180 डिग्री। क्या बताओगे? सर मतलब मैंने क्वेश्चन आज ही करा था, थोड़ा अलग वे में बता दी। अरे तुम एकदम जितना अलग वे में बता सकते हो उतना अलग वे बता दो। बताओ, पहले मैं डायग्राम को ड्रॉ सर कर लेता पहले हूँ, हमें एक मिनट, पहले मैं पहले डायग्राम। ट्रायंगल बनाएंगे। ओके, सर इसके ऊपर एक हम लाइन भी बना देंगे, एक ए से वो ज्वाइन तो करते हम हैं और बोलेंगे, बी सी से तो पैरेलल। ये हाँ बहुत बढ़िया, तो हम बोलेंगे हमने एक लाइन ड्रॉ करी है विच इज़ पैरेलल टू साइड बी सी, तो वो हमारी कंस्ट्रक्शन हो जाएगी ना। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कंस्ट्रक्शन ड्रॉ, लिख लो सब, ड्रॉ डी ई पैरेलल टू बी सी। बोलो सर बोलो। मैं कोई थ्योरम्स में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता अच्छा, अभी तक कन्फ्यूजन हुई है Confusion होती जितना अभी मैंने करवाया है? है। सर मतलब जो पुराने चैप्टर से मतलब एक एंगल्स वाला जो ट्रायंगल था, हाँ हाँ, लाइन्स एंड एंगल्स वाला चैप्टर था, उसमें तुम्हें दिक्कत हो रही है, लाइन्स मैं एंड समझ एंगल्स, गया हूँ। उसमें सर तो उसके लिए क्या थ्योरम करो ना, में जिस थ्योरम में दिक्कत हो रही है ना, उस थ्योरम को जो मैंने लिखवाया था एक बार गो थ्रू करो, और जो वाला जो पॉइंट समझ में नहीं आ रहा ना, या तो व्हाट्सएप पे पूछ लो, या फिर जैसे नेक्स्ट क्लास होती है ना तो पूछ लेना, सर मैंने यहाँ तक तो कर लिया, इसके बाद ये वाला पॉइंट क्या किया है आप मेरे को बता दो, इस तरीके से पूछ सकते हो, ठीक है? ओके सर। और ग्रुप पे भी पूछ सकते हो कभी भी, कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा रिप्लाई में लेट करूँगा, मेरी क्लासेस थोड़ी लेट तक चलती हैं इसलिए, या फिर सुबह के Okay, टाइम पे sir. पूछ सकते हो। ओके, तो मैं बताऊँ कैसे करेंगे? अच्छा बताओ, चलो सर हम ना, सर मैं एंगल के वो नाम दे दूँ मैं पहले? यस सर, मैं भी वही कह ठीक है, इसके नाम दे देते हैं 1, इसका नाम दे देते हैं 2, इसका नाम दे देते हैं 3, इसका नाम भी दे देते हैं 4, और इसका नाम दे देते हैं 5। अब बोलो फलक। सर एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 180 होगा। अच्छा, इसका रीज़न भी बता दो साथ में। सर एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। बहुत बढ़िया, तो तीनों एंगल्स को अगर हम प्लस करेंगे 1, 4 और 5 को, तो उनको जो प्लस करने के बाद हमारा आंसर आएगा वो आएगा 180 डिग्री, क्योंकि वो एक स्ट्रेट लाइन पे बन रहे हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हो रीज़न क्या, कि एंगल फॉर्म्ड ऑन अ स्ट्रेट लाइन। यस सर। क्या होता है? 180 डिग्री। ठीक है, आगे बोलो। सर एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2 ऑल्टरनेट। बहुत बढ़िया। अब इसका रीज़न जिससे मैं पूछूंगा ना, अच्छा बोल दिया इसने कोई बात नहीं। अब ध्यान से देखो, एंगल 4 और एंगल 2 इक्वल है, क्यों? क्योंकि BC और ये DE जो मैंने बनाया, ऊपर मैंने D लिखा नहीं था, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ये D है, ये E है। ध्यान से देखो, ये BC और DE पैरेलल है, और AB किसकी तरह एक्ट करेगा? ट्रांसवर्सल। और यहाँ पे एंगल 4 और एंगल 2 क्या हो जाएंगे? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो जब कभी भी हमारे पास दो साइड्स पैरेलल होती हैं तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं, तो यहाँ पर हमारा एंगल 4 और एंगल 2 भी इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। ये रीज़न हमने दे दिया कि एंगल 4 और एंगल 2 गिवन है कि ये पैरेलल है। ये हमने कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ किया था कि DE पैरेलल है BC के। क्लियर होगी बात? अरे बोलो भाई। यस सर। हो गई ना? ठीक है, एंगल 4 5 भी 3 के इक्वल होगा बहुत ना? बढ़िया, एंगल 5 और एंगल 3 भी इक्वल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी कौन कौन पैरेलल लाइंस बना रही हैं? DE और BC पैरेलल है, और ट्रांसवर्सल कौन हो जाएगा? AC। तो AC ट्रांसवर्सल है, DE और BC जो है वो पैरेलल है, तो एंगल 3 और एंगल 5 फिर से ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बनाएंगे और वो भी इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पे भी हम लिख देते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। तो इसका मतलब हम एंगल जो हमने यहाँ पे लिखा था, जिसको देखो मैं ब्लैक से सर्कल कर रहा हूँ, इसमें एंगल 4 लिखा हुआ है ना, तो इस एंगल 4 की जगह हम क्या लिख सकते हैं? बोलो। एंगल 2। तो एंगल 1 और एंगल 4 की जगह लिख दिया हमने एंगल 2। अब प्लस एंगल 5 की जगह क्या लिख सकते हैं? बोलो। एंगल 3। एंगल 3। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एंगल 3। तो ये हमारा आ गया 180 डिग्री, और हमें यही तो प्रूफ करना था कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई। तो हमें यही प्रूफ करना था कि तीनों एंगल्स को प्लस करके 180 डिग्री आता है, वो हमने प्रूफ कर दिया है। किसी को कुछ भी डाउट है तो पूछ लो भाई जल्दी से।
No, sir, no doubt. No, sir. नो सर, नो डाउट। ओके, सर अब इसको मिटाना ना सर। नहीं मिटाएंगे सर, आपसे बिना पूछे नहीं मिटाएंगे, इस बार टेंशन मत लो। सर इसमें लाइंस एंड एंगल्स वाले वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स वगैरह का भी यूज होगा ना? हाँ वो भी होगा। तो कई टीचर्स किस तरीके से पढ़वाते हैं ना, जो चीज़ अभी मैं करवा रहा हूँ वो लाइन्स एंड एंगल्स में करवा देते हैं, जबकि वो ट्रायंगल्स का पार्ट है। तो मैं इस तरीके से करवा रहा हूँ, सबका अपना तरीका होता है। और रही बात वर्टिकली अपोजिट एंगल्स वाली, तो हाँ बिल्कुल वो यूज़ होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का कंसेप्ट भी यूज़ होगा। फिर हम कॉन्ग्रुएंसी पढ़ेंगे, एस ए डबल ए एस। ओके, यस सर। अब एक और थ्योरम है, लिखो सब। इफ़ टाइप कर देता हूँ मैं, है ना, तो वो ज़्यादा सही रहेगा तुम लोगों के लिए शायद। इफ़ द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स ए बी सी के लेफ्ट में एंगल का साइन बना लेना, मैं एल लिख रहा हूँ। इफ़ द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए बी सी एंड एंगल ए सी बी ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी मीट एट अ पॉइंट ओ, देन इसके बाद कुछ होता है वो मैं लिख देता हूँ। देन एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 90 डिग्री प्लस एंगल ए बाई 2। ये फटाफट से लिख लो सब। लिख लिया। ओके, बहुत बढ़िया। अब मेरे को अक्षत ही बताएगा, क्योंकि उसने सबसे पहले लिखा है इसलिए कि भाई इसमें गिवन क्या है बताओ। क्वेश्चन में गिवन क्या है हमें? सर एक बार ट्रायंगल बनाना। ट्रायंगल बनाते हैं, बहुत बढ़िया। इसने बहुत समझदारी वाली बात करी है आज कि सबसे पहले ट्रायंगल बनेगा तभी तो मैं सर आगे बता पाऊँगा। तो इसको मैं ए मान लेता हूँ, इसको बी और इसको सी। अब बोलो अब क्या करूँ आगे? स्टेटमेंट को पढ़ो ध्यान से। इफ द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स, तुम्हें दो एंगल्स के बाइसेक्टर्स दे रखे हैं। पहला एंगल कौन सा है? एंगल एबीसी। ये एंगल एबीसी है, इसका बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर का मतलब होता है वो इस एंगल को बाइसेक्ट करेगा, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, तो इसके बीच से ही तो गुजरेगा कुछ इस तरीके से। बात समझ में आ गई? जो ये बाइसेक्टर होगा एंगल एबीसी का, वो इन दोनों के बीच से गुजरेगा। ऐसी एंगल एसीबी उसका भी बाइसेक्टर, तो मैं इसको यहाँ पे ऐसे बना देता हूँ। क्या कह रहा है? इफ़ द बाइसेक्टर्स ऑफ दीज एंगल्स ऑफ ट्राइंगल मीट एट पॉइंट ओ, ये कहाँ पे मिल रहे हैं दोनों के दोनों? ओ पर। तब तुम ये प्रूव करना है कि ये जो एंगल बी ओ सी आएगा, म्यूट कर लो अक्षत। यस सर। ये जो एंगल बी ओ सी आएगा वो आएगा 90 डिग्री प्लस एंगल ए बाई 2। ये तुम्हें प्रूव करना है। बात क्लियर होगी? ठीक है, क्लियर तो हो गई, समझ में नहीं आई कैसे करेंगे। वो तो कोई बात नहीं, अभी बस क्वेश्चन तो समझ में आ गया ना, स्टेटमेंट समझ में आ गई, वही बहुत बड़ी बात है। यस सर। पहली बात तो इसको ना तुम एज अ स्टैंडर्ड प्रूफ याद रखना हमेशा कि ये हमेशा होगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस में भी यूज़ किया जा सकता है। सपोज़ तुम्हें एंगल ए की वैल्यू दे देगा 60 डिग्री, सपोज़ तुमसे पूछेगा एंगल बी ओ सी बताओ, ठीक है? तो कैसे निकाल सकते हैं? एंगल बी ओ सी क्या होता है? 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, क्योंकि 60/30 होता है तो आंसर आ जाएगा 120 डिग्री। तो इस तरीके के तुमसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फ़िलहाल इसको हम प्रूव करते हैं। गिवन हमने, अच्छा गिवन क्या क्या है बोलो? गिवन में क्या लिखे हैं? अब गिवन में हमें दो बाइसेक्टर्स गिवन है, तो हम लिख देंगे गिवन में बी ओ एंड ओ सी, या फिर इसको सी ओ ही लिख लेते हैं। सी ओ आर एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ, आर एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ, कौन से एंगल के बाइसेक्टर्स हैं ये?
एंगल बी एंगल ए एंड एंगल सी, सिंपली ऐसे लिख सकते हैं। जो श्रीली कह रही है वो भी सही है कि एंगल ए बी सी लिखते हैं फिर एंगल ए सी भी लिखते हैं, वो भी सही है। ये थोड़ा शॉर्टकट में हो गया। ओके, गिवन हमने लिख दिया। अब हमें टू प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ लिखते हैं फिर हम। टू प्रूफ हमें करना है एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 90 डिग्री प्लस एंगल ए बाई टू, ये हमें टू प्रूफ हो गया। अब इसका प्रूफ समझो, प्रूफ कैसे करेंगे। प्रूफ हमें ये पता है, अच्छा पहले मैं इसका नाम दे देता हूँ। जैसे मैंने सपोज इस वाले एंगल का नाम दे दिया एंगल 1 और इस वाले एंगल का नाम दे दिया मैंने एंगल 2। हमें ये पता है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल बी ओ सी करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 180 डिग्री। कैसे पता, अभी हमने प्रूफ करा है। हाँ, अभी हमने प्रूफ करा है कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज़ 180 डिग्री। तो यहाँ पे हम रीज़न लिख देते हैं, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज़ 180 डिग्री, ये हमने लिख सर ये वो नहीं होगा एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल? भाई साहब ये एक ही बात है, एंगल सम प्रॉपर्टी बोलो चाहे सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज़ 180 डिग्री, एक ही बात होती है। क्लियर? ओके सर। अब Yes, ट्राइंगल sir. ए बी सी में आ जाओ। ट्राइंगल ए बी सी में भी देखो कुछ एंगल्स हैं, मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, तीनों को अगर मैं प्लस कर दूंगा फिर से मेरे को क्या मिल जाएगा, 180 तो डिग्री। यहाँ पे हम ये लिख देते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी करा तो ये 180 डिग्री मिल गया। इसको 180 लिख देता हूँ अच्छे से, 180 डिग्री। फिलहाल ध्यान से देखो बाइसेक्टर कौन था, बी ओ। अब बी ओ जो है वो दो एंगल्स बना रहा है, एक तो ये ऑरेंज वाला देखो और ये वाला ऑरेंज, ये दोनों ऑरेंज जो एंगल्स हैं इक्वल होंगे या नहीं होंगे, Yes. ऑब्वियसली होंगे क्योंकि बी ओ क्या है इसका, बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर। ओके, तो फिलहाल हम ये लिख सकते हैं इसको कि एंगल ए, अब एंगल बी की जगह क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स एंगल 1 लिख सकता हूँ मैं एंगल बी को। ध्यान से देखो, यस सर। यस ऐसा सर। कोई बच्चा है जिसको ये वाला पॉइंट क्लियर नहीं हो रहा है कि एंगल बी को 2 टाइम्स एंगल 1 क्यों लिख रहे हैं। ठीक है, तो एंगल बी को मैं सर लिख देता क्योंकि हूँ, सर वो बाइसेक्टर है ना। बहुत बढ़िया है, बी ओ जो है बाइसेक्टर है। ऐसे ही एंगल सी को क्या लिख सकता हूँ बोलो, 2 टाइम्स 2 एंगल, टाइम्स एंगल 2। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 2 टाइम्स एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। इस पूरी इक्वेशन को ना उससे डिवाइड कर दो 2 से, पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा बोलो, एंगल ए को 2 से डिवाइड किया तो एंगल ए अपॉन 2, ये हो जाएगा एंगल 1, ये हो जाएगा एंगल 2 और ये कितना हो जाएगा 180 अपॉन 2 कितना हो जाएगा बोलो, 90 डिग्री। बहुत बढ़िया। अब यहाँ से एक काम करो, एंगल 1 प्लस एंगल 2 निकाल लो, बाकी सबको दूसरी साइड भेज दो। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 तो एक साइड हो गया, राइट साइड में 90 डिग्री पहले से ही था। अब एंगल ए अपॉन 2 है, इसको राइट साइड में भेज दो कुछ इस तरीके से, तो ये इसका साइन चेंज हो जाएगा, तो हो गया माइनस एंगल ए अपॉन 2। बोलो हाँ है ना। यस सर। अब इसको जो है तुम इस वाली इक्वेशन में पुट कर सकते हो, ये फर्स्ट वाली जो इक्वेशन थी इसमें जो हमने एंगल 1 प्लस एंगल 2 की वैल्यू निकाली है 90 डिग्री माइनस एंगल ए अपॉन 2, इसको इसमें पुट कर दो। चलो कर देते हैं। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 की वैल्यू क्या है हमारे पास अभी, 90 डिग्री माइनस एंगल ए अपॉन 2 प्लस फिर क्या लिखा हुआ है आगे, एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बोलो, नहीं है? ओके, सर दोबारा बता दो। दोबारा बताऊँ, कौन है ये? सर जिज्ञासा। जिज्ञासा। ओके, देखो यहाँ से एंगल 1 प्लस एंगल 2 आया था, कितना आया था बोलो जिज्ञासा? 90 डिग्री माइनस एंगल ए ए बाई अपॉन 2, 2 किसकी वैल्यू आई है? एंगल 1 प्लस एंगल 2। और हमें ये पता है एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल बी ओ सी 180 डिग्री होता है, इसमें कोई डाउट है? नो सर। अब एंगल 1 प्लस एंगल 2 की जो वैल्यू आई है ना 90 माइनस एंगल ए बाई 2, उसको यहाँ पे पुट कर दो एंगल 1 प्लस एंगल 2 की जगह। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 यहाँ पे लिखा हुआ था, उसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, 90 डिग्री माइनस एंगल ए अब क्या बच अपॉन गया और 2। क्या लिखना है मेरे को, एंगल बी ओ सी वो ये लिख दिया इज इक्वल टू 180 डिग्री, वो यहाँ पर लिख दिया। बोले बात क्लियर हुई है नहीं हुई? ओके सर। पक्का? यस सर। ठीक है, अब यहाँ से एंगल बी ओ सी की वैल्यू निकाल लो, बाकी सबको दूसरी साइड भेज दो। तो 180 डिग्री तो पहले से राइट साइड में है, इस 90 डिग्री को दूसरी साइड भेज देंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, तो ये हो गया माइनस 90 डिग्री। ये माइनस एंगल ए बाई 2 है, इस माइनस एंगल ए बाई 2 को दूसरी तरफ भेजेंगे तो प्लस का एंगल ए बाई 2 हो जाएगा। अब एक बात बताओ, 180 में से 90 जाएगा तो कितना बचेगा, 90. प्लस एंगल ए बाई 2। तो हमने ये प्रूफ कर दिया कि एंगल बी ओ सी जो है वो 90 डिग्री प्लस ए बाई 2 के इक्वल होता है। और हमें प्रूफ क्या करना था, यही तो करना था, बस हैंड्स प्रूफ, ख़त्म बात। ओके सर। जल्दी से लिख लो सब। सर एक बार स्क्रीन थोड़ी छोटी कर दो, स्क्रीनशॉट लेना है।
और छोटी फिर इतनी होगी मैडम। फिर से वैसे ही कर दो। इसका जूम करके तुम्हें दिखाई नहीं देगा। इसका ले लो स्क्रीनशॉट मेरी माना तो। रुको, ओके सर। इतने का पोर्शन का ले लो, बाकी तुम्हें समझ में आ जाएगा मेरे हिसाब से। ओके यस सर। ठीक है। एक क्वेश्चन करते हैं फिर इसी बात पे। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, बच्चों वाला क्वेश्चन है। ट्राइंगल ABC गिवन है तुम्हें। उस ट्राइंगल ABC में तुम्हें एंगल B की वैल्यू दे रखी है 105 डिग्री, एंगल C की वैल्यू दे रखी है 50 डिग्री। क्वेश्चन है फाइंड एंगल A। जल्दी से करके बताओ सब। 25। बहुत ही सही आंसर है। बहुत ही सही आंसर है भाई तुम्हारा। डरा दे तो सर आप। डर के आगे जीत है। ओके, बहुत ही जीएस में किसी को दिक्कत होनी नहीं चाहिए, मेरे को ऐसा लग रहा है। चतने हैं आज? ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ओके। सबका हो गया? 25 डिग्री आ रहा है सबका? यस सर। यस सर 25 डिग्री आ रहा है। ओके जी, ओके। बस इसको सॉल्व कर लो, एंगल ही तुम्हारा 25 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं, वो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिखो। इन ट्राइंगल ABC इफ 2 times angle A is equal to 3 times angle B is equal to 6 times angle C, find angle A, angle B, angle C। कोई बताना चाहेगा कैसे करना है? सर जो 2 times एंगल है, Angles को X ले 3 लेंगे। times एंगल B प्लस सर 6 times एंगल C, तो सर इनको रेशो में ले लेंगे 2:3:6। गलत जवाब, ऐसा नहीं होता है। तो इनको x में ले सकते हैं, मतलब इनको x मान के। नहीं, वैसे भी नहीं कर सकते। और कोई बच्चा? सर एंगल्स एंड प्रॉपर्टी। कैसे बताओ? सर मतलब सर इन सब एंगल्स को हम वैसे कर देंगे, मतलब सर इनको प्लस करके 180 डिग्री आ जाएगा। नहीं। और कोई बच्चा? भव्य कहाँ गया, जो बहुत बोलता है ना? सर मैं बताऊं? एक मिनट भव्य यस सर। बोलो। सर आज नेट नहीं चल रहा इसलिए नहीं बोल रहा। क्या? आज नेट नहीं चल रहा इसलिए नहीं बोल रहा था सर। अरे भाई ये तो बहाना है तुम्हारा, आप सच्चाई बोलो। सर बता रहा हूँ 1 मिनट करके। अच्छा बोलो प्रबलीन, बोलो। सर हमें क्वेश्चन में गिवन है कि 2 times एंगल A is equal to 3 times एंगल B is equal to 6 times एंगल C। तो मतलब सर वो सारे सर इसका मतलब हुआ कि 2 times एंगल A जो है वो 6 times एंगल C के इक्वल है। अच्छा, फिर? तो सर वो सारे एंगल्स एक दूसरे के इक्वल हुए, तो हम सारे एंगल्स एक दूसरे के इक्वल कैसे हो गए मैडम? सर एक मिनट, उसका जो डाउट है वो क्लियर हो जाने दो। सारे एंगल्स इक्वल कैसे हो गए, मेरे को ये बताओ। फलक बोलो, बहुत देर से बोल रही है, बोलो। सर इसको हम पहले कंस्ट्रक्शन करेंगे क्या? कंस्ट्रक्शन करेंगे? नहीं मैडम। श्रीली? सर वो एंगल A एंगल 3B के इक्वल है, तो एंगल A उससे नहीं निकाल सकते, मतलब एंगल 3B अपॉन में 2 लंबा हो और जाएगा। ऐसे एंगल C। और कोई बच्चा? एक बार ट्राई करूं? हाँ, एक बार क्या, 2 बार ट्राई करो। सर ये सारे एंगल्स इक्वल हैं तो कहाँ लिखा है सारे एंगल्स इक्वल हैं? एंगल A एंगल B एंगल C थोड़ी इक्वल है। 2 times एंगल A 3 times एंगल B और 6 times एंगल C इक्वल है। तो इसका क्या करें अब, आगे बताओ। आहन? सर इससे 2 कॉमन ले ले, मतलब प्लस रख के, और फिर 2 कॉमन आहन बोलो, आहन। नहीं सर समझ नहीं आ रहा। अच्छा, लक्ष्य? लक्ष्य भाई, तुम्हारा लक्ष्य होना चाहिए इस क्वेश्चन को आंसर करना।
ये लक्ष्य है कहाँ, लेकिन लक्ष्य ने गोली दे दी है लग रहा है। लक्ष्य आ चुका है वापस। लक्ष्य आवाज आ रही है? लक्ष्य तनेजा। यस सर। हाँ, क्वेश्चन का आंसर सर, करना मैं- चाहोगे? कोई मैं बात नहीं, फिलहाल हाँ हाँ सर कोई बात नहीं, पूछूं। हो तो कोई बात नहीं, बोलो। सर क्वेश्चन दिखा दो मेरे क्वेश्चन को। दिखा देते हैं सर आपको, ये लो बताओ। यस सर, सोचने दो। अरे भाई, सबसे पहले देखो तुम्हारा टारगेट क्या होना चाहिए कि एंगल ए बी और सी का रेशियो पता होता है ना। जैसे सपोज तुम्हें ऐसे लिखा होता कि एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी का जो रेशियो है सपोज वो दे रखा है 2:3:4, तब हम वो कर सकते थे जो अक्षत कह रहा था क्या, कि एंगल ए को हम मान लेते 2x, एंगल बी को मान लेते हम 3x और एंगल सी को मान लेते हम 4x। बात क्लियर हो रही है? लेकिन यहाँ पे हमें एंगल ए बी सी का रेशियो ना दे के ना, हमें 2 टाइम्स एंगल ए, 3 टाइम्स एंगल बी और 6 टाइम्स एंगल सी का रेशियो दे रखा है। तो हम फिलहाल ये चाहेंगे कि, हाँ बोलो बोलो। सर एक बार मैं बताऊं कैसे करेंगे? हाँ आप 2 बार बताओ। सर इसमें ना हम कर देंगे कि 2x = 3y। अच्छा, फिर और फिर माइक सर पास में रखो। फिर सर x आ जाएगा 3/2y। अरे बहुत लंबा चले जाएगा मैडम, मैं समझ गया हूँ, बहुत लंबा चले जाएगा। फिलहाल देखो कैसे करना होता है। सर मेरा आंसर आ गया सर। लंबा जाएगा। अभी मेरा मेथड सुनना, फिर तुम बोलोगी हाँ सर ये कंपैरेटिवली ईजी है। फिलहाल मेरी बात सुनो। यहाँ पे देखो ध्यान से, 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, यहाँ पे 6 लिखा हुआ है। इसका एलसीएम निकालो, क्या आएगा बोलो? 6 आएगा ना। तो पूरी इक्वेशन को ना 6 से डिवाइड कर दो, मतलब इसको भी 6 से डिवाइड कर दो, इसको भी 6 से डिवाइड कर दो और इसको भी 6 से डिवाइड कर दो। ये क्या हो गया? एंगल A/3। ये क्या हो गया? एंगल B/2। और ये और एंगल बात समझ में आ गई इतनी? बोलो हाँ है ना? यस सर। तो एंगल A/3, एंगल A/3 इज इक्वल टू एंगल B/2 इज इक्वल टू एंगल C/1। इसका मतलब ये नहीं हो गया कि एंगल ए किसके प्रोपोर्शनल है? बोलो 3 के। एंगल बी किसके प्रोपोर्शनल है? 2 के। और एंगल सी किसके प्रोपोर्शनल है? 1 के। इसका मतलब ये हो गया है कि हमें एंगल ए रेशियो एंगल बी रेशियो एंगल सी जो है वो पता चल चुका है, जो कि है 3:2:1। बोलो हाँ है ना? यस सर। कोई ऐसा बच्चा है जिसको समझ में नहीं आई ये वाली बात? सर मुझे समझ नहीं आ रहा। अच्छा, ये श्रीली है ना? यस सर। ठीक है। एलसीएम क्या आया था? 6 से Yes, डिवाइड कर दिया पूरी इक्वेशन को जो भी यहाँ पर थी, तो ये आ गया हमारे पास एंगल A/3, एंगल B/2 और एंगल C/1। तो ये ग्रीन कलर सर वैल्यूज बता दूं? अभी रुक जाओ सर, रुक जाओ 2 मिनट, आपसे पूछूंगा सबसे सर, पहले, टेंशन मत लो भव्य, रुक जाओ 2 मिनट। फिलहाल ये समझो श्रीली कि एंगल A/3 एंगल B/2 और एंगल C/1 इक्वल है। अब एक बात बताओ, कभी ऐसे लिखा हो, मैं यहाँ पे लिख के भी दिखाता हूँ, जैसे 1/2 है, फिर 2/4 है, फिर 3/6 है। हम ये नहीं बोलते कि जैसे 1 से 2 बढ़ा तो 1 और 2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि 1 से न्यूमरेटर और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिनोमिनेटर के, क्योंकि 1 से 2 बढ़ गया है। ऐसे ही देखो यहाँ पे भी बढ़ गया, यहाँ पे भी बढ़ गया। तो अगर मेरे को 1:2:3 का रेशियो निकालना हो तो मैं डायरेक्टली 2:4:6 का रेशियो नहीं निकाल सकता, क्योंकि ये भी कितना आ जाएगा? 1:2:3 तो आएगा। बात समझ में आई? यस सर। अगर तुम्हें इस वाले मेथड में भी दिक्कत हो रही है तो देखो मैं तुम्हें ना थोड़ा सा दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। ओके बहुत बढ़िया। इसको फिलहाल के लिए के मान लो, एक काम करो श्रीली, एंगल ए की वैल्यू बताओ क्या आ रही है? K/3 अरे 90 मैडम, डिग्री। एंगल A/3 किसके इक्वल है बोलो? K तो एंगल ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3K ऐसी एंगल बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2K और एंगल सी की वैल्यू क्या हो जाएगी? K के हो जाएगी। और हमको ये पता है कि तीनों एंगल्स को प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 180 डिग्री। तो यहाँ पे तीनों को प्लस कर दो, 3K + 2K + K = 180 डिग्री, और तीनों को प्लस कर दो तो ये आ जाएगा तुम्हारा 6K = 180 डिग्री। लेकिन क्योंकि मैंने प्रॉमिस किया था भव्य मेनुचा को, तो मैं उससे पूछ रहा हूँ, बता दो भाई आंसर। एंगल ए 90 डिग्री आएगा और एंगल बी 60 डिग्री, एंगल सी 30 डिग्री। बहुत बढ़िया। तो K की वैल्यू 30 डिग्री आई है, तो तुम्हारी जो एंगल ए एंगल बी एंगल सी था वो आया था 3K, तो एंगल ए था हमारा 3K और K की वैल्यू है 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 330 है कितना? 90 डिग्री। ऐसी एंगल बी हमारा कितना था? 2K, K की वैल्यू कितनी है? 30 डिग्री, तो 2 और 30 को मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा 60 डिग्री। और एंगल सी तो खुद ही किसके इक्वल था? K के, तो वो हो गया तुम्हारा 30 डिग्री। क्लियर होगी बात सबको?
Yes, sir. कोई ऐसा है भोला वाला बच्चा जिसको समझ में नहीं आ रहा? बोलो। आ गया सर। अच्छा, चैतन्य से पहली बार आ सुनने गया को मिला सर। है ऐसे कॉन्फिडेंस के साथ है चैतन्य। अरे भाई, तुम्हारा सुंदर सुंदर चेहरा देखने को मिला आज, दिन बन गया मेरा। है चैतन्य? ठीक है, ओके। एक और दूँ क्वेश्चन ऐसे ही? क्वेश्चन कैसा लगा ये वाला, ये बताओ पहले। मेरे को तो बहुत बढ़िया लगा ये क्वेश्चन। सर थोड़ा अलग टाइप का था। हाँ, अलग टाइप का था ये बिल्कुल। और क्वेश्चन कौन सा बढ़िया रहेगा तुम्हारे लिए? ठीक है, एक और क्वेश्चन देता हूँ, लिखो। इन ट्राइंगल ABC, एंगल B is equal to 45 degree, angle C is equal to 55 degree, and bisector of angle A meets BC at a point D. Find angle ADB and angle ADC। ये क्वेश्चन है, लिख लो सब और ट्राई करो एक बार। सबसे पहले फिगर बना लेना, बिना फिगर के ट्राई मत करना। बिना फिगर के अगर तुम इस क्वेश्चन को ट्राई कर रहे हो या फिर ट्रायंगल्स के किसी भी क्वेश्चन को ट्राई कर रहे हो ना, तो तुम ट्राई नहीं कर रहे हो। ओके, सर इसमें डी कहाँ है? तो तुम्हें बनाना है ना, कंस्ट्रक्शन है वो तुम्हारी। क्वेश्चन में फिगर गिवन नहीं है, वो तो मैं बना रहा था ऐसे ही। खुद सोचो, बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, मतलब एंगल ए का बाइसेक्टर है, एंगल ए ये है, बाइसेक्टर इसके बीच से गुजरेगा पक्का। तो मैंने बोल दिया वो ये हो गया, और इसको मैंने डी बोल दिया, तो ए डी तो बाइसेक्टर हो गया तुम्हारा। और क्योंकि वो बाइसेक्टर है, इसका मतलब ये वाला एंगल अगर तुमने एक्स मान लिया तो ये भी कितना हो जाएगा? एक्स हो जाएगा। एक्स। बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए मीट्स एट BC या मीट्स BC एट अ पॉइंट डी, टी वाले पॉइंट पे मिल रहा है। अब क्या तुम्हें ये बोला गया कि ये 90 डिग्री है? पहले तो बताओ। जब तक बोला नहीं गया तब तक तुम्हें मानना नहीं है कि 90 डिग्री है। कहीं सोचो नहीं, ये तो लग रहा है दिखने में 90 डिग्री, पक्का 90 डिग्री होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। सर ए तो सर निकल जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टीज। ठीक है, बहुत बढ़िया, फर्स्ट स्टेप बिल्कुल सही है इसका। सबसे पहले एंगल सम प्रॉपर्टी से ए निकालने की कोशिश करो। तो हमें पता है 2x + 45 + 55 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 180 डिग्री। 45 + 55 कितना हो जाएगा? 100 डिग्री। तो 100 को दूसरी तरफ माइनस कर दो तो वो 80 आ गया, और यहाँ से x की वैल्यू आ गई 40। बहुत बढ़िया। किसी को फास्ट लग रहा है? ठीक है, अब x की वैल्यू आ गई 40। सर 95। ओके, x की वैल्यू आ गई 40, और ये भी x की वैल्यू आ गई 40। अब तुम एक काम करो, ये वाला एंगल निकालो, एंगल ADB। किस तरीके से निकालोगे? फिर से वही एंगल सम प्रॉपर्टी। तुम्हें दो एंगल पता चल गए, 45 और 40, थर्ड एंगल निकल जाएगा। ऐसे ही वाला एंगल निकाल लो एंगल सम प्रॉपर्टी से, या फिर 180 में से माइनस कर देना पहले वाले एंगल को। करो जल्दी। सर मैं 95। सर ADB की है 95 और एंगल सर? ADC की है 85। ठीक है, सर फर्स्ट वाली 95 है, सेकंड वाली 85। वही कह रहा था। ओके, सबका सही है, 95 और 85 बिल्कुल सही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। ठीक है, अब हेडिंग डालो, हेडिंग डालो एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। तो उसकी डेफिनेशन लिखवाने की जगह मैं क्या कर रहा हूँ ना, तुम्हें समझाऊंगा, वो तुम्हें बेटर वे में समझ में आएगा। डेफिनेशन लिखवाऊंगा वो तुम्हें समझ में नहीं आएगी, तो इससे बढ़िया मैं तुम्हें समझा दूँ डायरेक्टली होता क्या है। देखो, जैसे सपोज़ ये ट्राइंगल ABC में बना रहा हूँ, ये है A, ये है B और ये है C। अब जैसे इसको मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूँ, इसको नाम दे दिया मैंने D। अब ये वाला जो एंगल है, ये पॉइंट C के लिए
देखो ये वाला एंगल हो जाएगा इनसाइड द ट्राइंगल, जो अभी मैं बना रहा हूँ जिसको मैं एक्स कह रहा हूँ, यस सर, ये हो गया इनसाइड द ट्राइंगल। लेकिन इसको जिसको मैं वाई लिख रहा हूँ अभी, ये तो ट्राइंगल के बाहर है, तो Yes, ये sir, जो एंगल बन रहा है ना, exterior एंगल ए सी डी जो है वो एक्सटीरियर एंगल कहलाएगा, इसलिए क्योंकि वो ट्राइंगल के बाहर है। क्लियर होगी इतनी सी बात सबको? यस सर, ठीक है। अब Yes, एक बात sir. बताओ मेरे को, सपोज मैंने इसको एक्स मान लिया, तो ये कितना हो जाएगा? एक्स 180 माइनस हाँ, x। एक्स कैसे हो जाएगा मेरे भाई? 180 माइनस एक्स होगा ना, क्योंकि ये जो पूरा Yes, का पूरा sir. है ये 180 होता है, इसलिए। ओके, यस सर, सपोज मैंने इसको बोल दिया एंगल 1 सपोज, और इसको बोल दिया एंगल 2, और इसको बोल दिया मैंने एंगल 3। 2x। ओके ओके, तो एंगल सम प्रॉपर्टी ये कहती है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 अगर हम करते हैं तो 180 डिग्री आता है। यस सर। यस सर, अब एंगल 1 प्लस एंगल 2 जो है वो 180 माइनस एंगल 3 नहीं हो जाएगा? 183 माइनस एंगल 3, बोलो हाँ है ना? यस सर, Yes, sir. ठीक है, सर 180 माइनस 80 माइनस एक्स, तो 180 माइनस एंगल 3 क्या हो जाएगा बोलो? साफ साफ दिख भी रहा है, वो करने की जरूरत नहीं है। ये एंगल 3 है, देखो यहाँ पे 180 जहाँ पे मैं minus मार्क कर रहा x। हूँ। नहीं नहीं नहीं, ध्यान से देखो, मैं जूम करके दिखाता हूँ। ध्यान से देखो, ये तो एंगल 3 है जहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूँ। अगर ये पूरा का पूरा 180 है, इस 180 में से मैं ये एंगल 3 माइनस कर दूंगा तो क्या मिलेगा हमें? सर एक्स। बात समझ में आ गई? तो इसका मतलब कि 180 माइनस एंगल 3 करेंगे तो हमें x मिल जाएगा। तो कंक्लूजन क्या निकला कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या है हमारे पास? x। तो जो भी दो इंटीरियर एंगल्स थे हमारे पास, एंगल 1 प्लस एंगल 2, हमने उसको प्लस करा, किसके इक्वल आया? जो थर्ड इंटीरियर एंगल बच गया ना, उसको काउंट नहीं करना, उसका जो एक्सटीरियर एंगल होगा वो उसके इक्वल हो जाएगा। ऐसा कोई बच्चा है जिसको समझ में नहीं आया? बोलो। सर मेरे को क्या समझ में नहीं आया, पूछो, स्टार्टिंग से बताऊँ? सर ये हम वन नहीं सर, ये एंगल 3 को तो हम जैसे कि निकाल लेंगे। नहीं मत निकालो, कोई ज़रूरत नहीं है, मत निकालो। मैं ये कह रहा हूँ जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक 180 डिग्री है, बोलो हाँ है ना? यस सर, और यहाँ से लेके यहाँ तक जिसको मैं अभी मार्क कर रहा हूँ वो कितना है? एंगल 3 है। इस 180 डिग्री में से एंगल 3 माइनस कर दो, क्या बचेगा? कौन सा एंगल बचेगा? एक्स। एक्स ही बचेगा ना, तो 180 में से 3 माइनस कर दिया तो हमारे पास एक्स बच गया। अब क्लियर हुआ नहीं हुआ? एक्स में एक्स ही निकालना था। शांति शांति, एक बार अक्षत को बोलने दो, फिर मैं भव्य आ जाऊँगा, रुक जाओ। बोलो अक्षत। इसमें एक्स को ही निकालना था। हाँ, मेरे को बस ये प्रूव करना था कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 जो होता है ना वो एक्स ही होता है। ये एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी होती है बेसिकली ट्रायंगल की। मतलब अगर एक्स को अगर हम दो पार्ट में बांटे तो 1 और 2 निकलेंगे। हाँ, 1 और 2 को प्लस करके ही एक्स बनता है। अब बोले भव्य क्या कह रहे हो? सर मैं ये कह रहा था, एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर दो। ठीक है, तो हमारे पास एक ट्रायंगल था, ट्रायंगल ABC। मैं जूम कर देता हूँ तो मैं दिख रहा होगा ट्रायंगल ABC। यहाँ पे मैंने पहले एंगल को मान लिया एंगल 1, दूसरे को मान लिया एंगल 2, थर्ड को मान लिया एंगल 3। यस। इसको मैंने x मान लिया, तो एंगल 3 किसके इक्वल हो जाएगा बोलो? 180 माइनस एक्स। ठीक है, अब हमें ये पता है कि तीनों एंगल्स को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 180 डिग्री। 180 डिग्री। इस एंगल 3 को मैंने फिलहाल के लिए ना राइट साइड में भेज दिया, तो 180 डिग्री माइनस एंगल 3 नहीं हो जाएगा? यस सर। अब ये पूरा का पूरा कितना है जिसको मैं मार्क कर रहा हूँ? सर हमें मतलब ये प्रूव करना है कि एंगल 1 और एंगल 2 का को प्लस सम करेंगे तो x x है। आएगा, बिल्कुल। अब इसका समझ मतलब गया सर। समझो, जैसे 1 और 2 है, ये तो दो इंटीरियर एंगल है कि एक्सटीरियर एंगल है बोलो? इंटीरियर। अब एक इंटीरियर एंगल बच गया ना, कौन सा है वो इंटीरियर एंगल? एंगल थर्ड एंगल 3। एंगल 3 का जो भी एक्सटीरियर एंगल होगा ना वो उसके इक्वल हो जाएगा सम ऑफ 2 अदर इंटीरियर एंगल्स। तो यहाँ पे एंगल 3 का एक्सटीरियर एंगल क्या था? x। तो जो x है वो किसके इक्वल हो गया? 1 और 2 के प्लस के। Yes, okay। कोई ऐसा बच्चा है जिसको समझ में नहीं आया? दोबारा बोल दो, मैं 10 बार बता दूंगा, लेकिन अभी ये बात क्लियर करके जाओ, ज़बरदस्ती आगे मत बढ़ना। बोलो पक्का? सर Yes, इसको sir। एक और तरीके से भी तो कर सकते हैं। बताओ, दूसरा तरीका बताओ। सर इसमें हम एंगल माइक पास में 3 भी रखो। तो सर हम इसमें एंगल 3 भी तो प्लस कर सकते हैं। कर सकते हैं, दोनों फिर वो साइड। 180। अच्छा, किस तरफ? सर जैसे इसमें एंगल 3 प्लस सर मैंने x को ना एंगल 4 माना है, ठीक है, मैं मान लेता हूँ, ये तो रुको। सर एंगल 4 मान लिया मैंने इसको, अब बोलो। एंगल 3 प्लस एंगल 4 180 आ जाएगा लीनियर पेयर। ठीक है, लिख दिया, और बोलो। सर एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 180 आ जाएगा समझ एंगल गया। सम प्रॉपर्टी से। वैसे भी इससे हो रहा है, हमें- ठीक। कंपेयर कर लिया या फिर माइनस कर लिया दोनों को, है ना? Yes, तब भी sir। आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन बाकी बच्चों को मेरे वाला थर्ड समझ में आ गया ना, तो उसी से जाना। अगर दूसरा समझ में आ गया तो वेल एंड गुड, और ठीक है, फिर भी एक ही मेथड को अपनाओ।
ठीक है, फिर लगता है हमारा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक और थ्योरम है, लिखो। थ्योरम लिखो। द साइड्स AB and AC of a triangle ABC are produced to P and Q respectively if the bisectors of angle PBC and angle QCB intersect at O, then angle BOC is equal to 90 degree minus angle A/2। पहले लिख लो, फिर समझाता हूँ क्या करना है इसमें। सर ये उस थ्योरम का कन्वर्स है, क्योंकि उसमें हमने ये प्लस था हो रहा था उसमें, इसमें माइनस हो रहा है। बेसिकली उसमें ना इंटरनल बाइसेक्टर्स थे, इसमें एक्सटर्नल बाइसेक्टर्स हैं। बताता हूँ अभी क्या करना है। क्वेश्चन में देखो क्या लिखा हुआ है, द साइड्स AB एंड AC ऑफ ट्राइंगल ABC आर प्रोड्यूस्ड। प्रोड्यूस्ड का मतलब उसको आगे एक्सटेंड करना है। कहाँ तक एक्सटेंड करना है? P एंड Q तक। AB को कहाँ तक एक्सटेंड करेंगे बोलो? P तक। और AC को कहाँ तक एक्सटेंड करेंगे? Q। तो AB को एक्सटेंड कर देते हैं P तक, तो इसको कुछ इस तरीके से एक्सटेंड कर देते हैं, ये हो गया P। ऐसे ही AC को एक्सटेंड किया जा सकता है, ये हो गया Q। क्लियर होगी बात? अब आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है पढ़ते हैं। इफ़ द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल PBC, अब PBC का है, ये PBC ये है, एंगल PBC ये हो गया, इसका बाइसेक्टर मतलब कि वो यहाँ पर होगा कहीं ना कहीं। तो इफ़ द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल PBC एंड कौन सा एंगल? QCB। अब QCB का है, ये है Q, ये है C, ये है B, तो एंगल QCB कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा एंगल QCB। तो QCB का बाइसेक्टर कहीं इधर होगा, PBC का बाइसेक्टर कहीं इधर होगा। दोनों इंटरसेक्ट कहाँ पे कर रहे हैं? क्या लिखा हुआ है? एट O। तो इसको मैंने नाम दे दिया O। तो तुमसे क्वेश्चन में ये बोला गया है कि भाई जो एंगल BOC होगा, BOC का है ये वाला एंगल, एंगल BOC जो होगा वो 90 डिग्री माइनस A/2 होगा। तो अगर ये x है तो ये क्या हो जाएगा? 90 माइनस x/2। ये प्रूव करना है तुमको। क्लियर होगी बात? स्टेटमेंट समझ में आ गई और प्रूव क्या करना है उतना समझ में आ गया कम से कम? Yes, sir. ठीक है। ओके, तो डायग्राम बना लिया सबने? डायग्राम बना लो फटाफट से। ओके ठीक है, फिर मैं इसको डायग्राम रेफर करते रहना अपनी कॉपी में, मैं लिख रहा हूँ। ध्यान से देखो, जो तुम्हारा एंगल ABC है और एंगल CBP है, उनको प्लस करेंगे तो कितना आएगा बोलो? अपनी कॉपी में देखते रहना। कोई ऐसा बच्चा है जिसने डायग्राम अभी तक नहीं बनाया है तो बोल दो, मैं फिर से दिखा दूंगा। सर एक बार ऊपर कर। ठीक है, जल्दी से डायग्राम बना लो। यस सर, हो गया था। एक काम करते हैं, ओके, इसकी काम करते हैं, इसको एंगल 1 नाम दे देता हूँ, इसको एंगल 2 नाम दे देता हूँ, इजी हो जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, ये BO क्या है? बाइसेक्टर है। कौन से एंगल का बाइसेक्टर है? एंगल PBC। इसका मतलब अगर मैंने इसको एंगल 1 बोल दिया तो ये भी कितना हो जाएगा? एंगल 1। ठीक है, तो ये भी कितना हो जाएगा? एंगल 2। ओके, इतनी बात क्लियर होगी ना सबको? ओके, फिर आ जाते हैं इस पे। देखो मैंने क्या लिखा है, एंगल ABC प्लस एंगल CBP। ABC दिख रहा है? रुको, एंगल ABC है ये वाला एंगल, एंगल ABC
प्लस एंगल सी बी पी, मतलब ये वाला एंगल, इनको प्लस करेंगे तो कितना आएगा 180 डिग्री, वो मैंने लिख दिया है। अब मेरे को एक बात बताओ, हम इसको एंगल ए बी सी को ऐसे लिख सकते हैं, एंगल बी सिंपली, एंगल ए बी सी को मैं सिंपली एंगल बी लिख रहा हूँ फ़िलहाल के लिए। अब ये जो सी बी पी है, ये कौन से दो एंगल्स का सम है? एंगल 1 एंड एंगल 1। तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ 2 टाइम्स एंगल 1 इक्वल टू 180 डिग्री। इसमें किसी को डाउट है तो पूछ लो। यहाँ से एंगल 1 निकाल लो फटाफट से। कैसे निकालेंगे? 2 टाइम्स एंगल 1 को इसी तरफ रहने दो और 180 डिग्री माइनस एंगल बी हो जाएगा ये। तो यहाँ से हमने देखा कि एंगल 1 की वैल्यू क्या आ रही है, एंगल 1 हो गया तुम्हारा 90 डिग्री माइनस एंगल बी अपॉन 2, ये एंगल 1 की वैल्यू आई है। ऐसे ही एंगल 2 निकाला जा सकता है। एंगल 2 कैसे निकालेंगे बोलो? तो यहाँ पर एंगल ए सी बी प्लस एंगल क्यू सी बी, QCB is equals to 180 degree। हाँ तो मैं दिखाता हूँ, देखो कहाँ पे हो रहा है। एंगल ए सी बी कहाँ है? ए सी बी, ये तो एंगल ए सी बी हो गया। और एंगल क्यू सी बी कहाँ है? क्यू सी बी ये है। ध्यान से देखो, इस पूरे एंगल को कंसिडर करो, इसको प्लस कर देंगे तो कितना आना चाहिए? 180 डिग्री, वही मैंने यहाँ पे लिख रखा है। अब एंगल ए सी बी को क्या लिख सकता हूँ मैं? सिंपली बोलो, एंगल सी लिख देता हूँ। और एंगल क्यू सी बी जो है वो कौन से दो एंगल्स को प्लस करके आ रहा है? एंगल 2 एंड एंगल 2, इसलिए उसको हम लिख देंगे 2 टाइम्स एंगल 2। हाँ बोलो फलक। एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस एंगल सी अपॉन 2। बहुत बढ़िया, माइनस सी बाई 2 है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है। तो 2 टाइम्स एंगल 2 आ गया हमारा 180 डिग्री माइनस एंगल सी, यहाँ से एंगल 2 निकाल लो, ये आ जाएगा 90 डिग्री माइनस एंगल सी बाई 2। फटाफट से सब लोग कॉपी पेस्ट मारो यहाँ तक, फिर आगे बताता हूँ। कुछ लेफ़्ट राइट टू ऊपर नीचे कुछ करना है तो बता देना। जो बच्चे शांत हैं इनको क्लियर हो रहा है पक्का? यस सर। यस सर। यस सर। और जो अभी भी शांत हैं उनको हो रहा है। यस सर। जब लिख लो तो बता देना भाई। लिख लिया सर। लिख लिया सर। अब एक काम करते हैं, इसको मैं दूसरे विंडो पे करता हूँ। अरे क्या हो गया? ध्यान से देखो, जो ट्राइंगल BOC है उसमें तीनों एंगल्स को प्लस करेंगे तो 180 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ एंगल 1 प्लस एंगल 2। एक सेकंड, ये हमारे यहाँ के सिक्योरिटी गार्ड चिल्ला रहे थे, समझ में आ रहा है किसी को? यस सर। इन तीनों को प्लस कर दो, एंगल BOC और ये एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना आ जाएगा? 180 डिग्री। ठीक है, अभी काम करते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2 हम निकाल सकते हैं कैसे? एंगल 1 हमने निकाला था, क्या था? 90 माइनस बी बाई 2। तो एंगल 1 की जगह लिख देते हैं 90 माइनस बी बाई 2। और एंगल 2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 90 माइनस सी बाई 2। ओके, ये हो गया एंगल BOC इक्वल टू 180 डिग्री। अभी भी नॉइज़ आ रही है बीचे से? सर थोड़ी थोड़ी आ रही है बस। थोड़ी थोड़ी आ रही है, कोई बात नहीं भाई, थोड़ी थोड़ी सह लो। अब 90 प्लस 90 करेंगे तो कितना आ जाएगा बोलो? 180। और राइट साइड में क्या लिखा हुआ है? 180। तो वो पूरा कैंसिल हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया? यस सर। अब इस माइनस एंगल बी बाई 2 और माइनस एंगल सी बाई 2 को दूसरी तरफ भेज दो, तो एंगल बी बाई 2 प्लस का चले गया दूसरी साइड में
एंगल C/2 भी दूसरी साइड में चले गया, तो ये तो राइट साइड में गया है ना, लेफ्ट साइड में क्या बचेगा? एंगल BOC। एंगल BOC आ गया, एंगल B/2 प्लस एंगल C/2। इसमें कोई दिक्कत है किसी को? बोलो। नो सर। ठीक है, यहाँ पे डिनोमिनेटर 2 ही है कॉमन, तो मैं लिख देता हूँ एंगल B प्लस एंगल C/2। भाई अब देखो, अब हमें ये पता है कि तीनों एंगल्स को प्लस करते हैं तो 180 डिग्री आता है, तो मैं एंगल B प्लस एंगल C को ही लिख सकता हूँ 180 माइनस एंगल A। ये बात सबको समझ में आ रही है? ये एक्सप्लेन करूँ? बोलूँ? एक बार एक्सप्लेन कर दो, समझ ठीक नहीं है, आया। देखो ये ट्राइंगल है, ये है A, ये है B, ये है C। अगर मैं तीनों को प्लस कर दूँ A प्लस B प्लस C, कितना आएगा? सर समझ गया 180 सर, डिग्री। वो एक्सटीरियर एंगल से करें ना। एक्सटीरियर एंगल से नहीं करा, यहाँ से देखो A जो है ये राइट साइड में चले जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? 180 माइनस है, सर इसलिए मैं B अगर प्लस C को कह रहा था एक्सटीरियर 180 एंगल माइनस से है। भी करेंगे कैसे करेंगे बताओ? वैसे एक्सटीरियर वो उसके ऊपर फिलहाल एक तो साइड मैंने में एंगल A, एंगल B, एंगल C तीनों को इंटीरियर एंगल माना है ना, तुम एक्सटीरियर कंसिडर ही क्यों कर रहे हो? मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा। बोलो। अगर ऐड कर देंगे तो नहीं मिलेंगे मार्क्स? नहीं, कैसे कर पा रहे हो? मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा एक्सटीरियर एंगल वाला सर कांसेप्ट लगा के आपने वैसे पिछले वाले थ्योरम में बताया था ना कि एक्सटीरियर एंगल जो है वो बाकी दोनों इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है ना। बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। तो कैसे लगा रहे हो उसको यहाँ पे बताओ? तो सर मैं बता रहा हूँ ना, एक हम एंगल अच्छा, हाँ समझ गया मैं। देखो भव्य क्या कह रहे हैं, समझ कंस्ट्रक्ट गया। ओके ओके, देखो बाकी बच्चों को बताता हूँ भव्य क्या कहना चाह रहा है। ये एंगल B है, ये एंगल C है, ये दोनों कैसे एंगल है? इंटीरियर है एक्सटीरियर है? बोलो। इंटीरियर है, तो वो कहना चाह रहा है कि तीसरा इंटीरियर एंगल कौन सा बच गया? ये वाला बच गया, तो इसका एक्सटीरियर एंगल कौन सा होगा? ये वाला। तो ये इक्वल नहीं हो जाएंगे? सपोज ये x है और ये y है और ये z है, तो x इज इक्वल टू y प्लस z नहीं हो जाता? ये कहना चाह रहा है। तो उसी तरीके से ये कह रहा है कि B प्लस C को हम 180 माइनस A कर सकते हैं। जिसको समझ में आ गया ठीक है, नहीं तो फिर जो मैं करवा रहा हूँ वो तो है ही। फिलहाल B प्लस C को हम क्या लिख सकते हैं बताओ? बस इतना बोलो, 180 माइनस A। तो एंगल B प्लस एंगल C की जगह से मतलब हमने लिख दिया 180 माइनस एंगल A। अब दोनों को सेपरेट कर दो, 180/2 माइनस एंगल A/2। 180/2 कितना होता है? 90 डिग्री माइनस एंगल A/2, ये क्या है हमारे पास? एंगल BOC। हैंस प्रूव्ड। क्लियर हो गया? यस सर। बहुत बढ़िया थ्योरम है, बहुत बढ़िया। इसके क्वेश्चंस भी दूंगा टेस्ट में, पहले ही क्लियर कर रहा हूँ, तो तैयार करके रखना है इसको। सर थोड़ी सी स्क्रीन ऊपर कर दो। क्वेश्चन दूँ इसी के बेसिस पे एक? हाँ सर होमवर्क में दे दो। चलो होमवर्क होमवर्क में में दे तो दो। अभी ठीक है ठीक अभी है। मेरे को कहीं जाना है। कहाँ जाना है भाई? किससे मिलने आ रहे हो? नहीं वो 25 का मेरा बर्थडे है ना, तो कोई ओह कहा। पार्टी दे रहे हो? फिर कहाँ पार्टी दे रहे हो बताओ? सर जहाँ बोलो, बस पैसे दे देना। अरे पैसे ले लेना यार, तुम छोड़ो। ठीक है, कहाँ मिल रहे हो बताओ? 25 जहाँ बोलो सर, बोधिसत्व इंस्टीट्यूट में मिल ले। बोधिसत्व में भाई क्या ही है, कुछ नहीं है वहाँ पे, C4 मार्केट है। ठीक है सर, वहाँ पे मिल लेंगे। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्लास फिर वहीं रख लेते हैं ना? और नहीं तो क्या सर। ठीक है फिर डन है। आहान की तरफ से पार्टी है 25 को, जो जो चाहे वो क्लास से पहले पार्टी अवेल कर सकता है। आहान की तरफ से ट्रीट है, ठीक है आहान? ठीक है सर। ओके, और उसके पैसे मैं दे रहा हूँ, है ना? अब खुश है आहान? अब ठीक है सर। ठीक है भाई। चलो एक क्वेश्चन लिखो होमवर्क में, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चंस, जो मैं पक्का टेस्ट में दे सकता हूँ। x y z, इसको बोल देते हैं O। ये हो गया 54 डिग्री, ये हो गया है 62 डिग्री। क्वेश्चन में ये बोला गया है कि 62 डिग्री और 54 डिग्री एंगल तुम्हें गिवन है, और ये जो वाई ओ और तुम्हें जेड ओ दिख रहे हैं ना, ये कौन है? एंगल बाइसेक्टर्स हैं। सर ये मैंने सुबह स्कूल में हुआ है। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। और ये एंगल बाइसेक्टर्स गिवन है तुम्हें। अब तुम्हें क्या निकालना है वो मैं लिख देता हूँ। फाइंड, दो चीज़ें करनी है तुम्हें फाइंड। क्या क्या? एंगल ओ जेड वाई, मतलब तुम्हें ये वाला एंगल निकालना है,
दूसरा तुम्हें एंगल वाई ओ जेड निकालना है, मतलब ये वाला एंगल निकालना है तुमको। क्वेश्चन मार्क। सर आसान ये तो हो जाएगा सर। हाँ हाँ बहुत हाँ easy सर है। आसान है। ठीक सर है, ये तो हो जाएगा। और देता हूँ। इसे इतना भी इजी नहीं था, और क्यों दे रहे सर हो? 1 मिनट। स्क्रीनशॉट लिया था? सर बस ये बता दो इसमें फाइंड क्या करना था? ओहो, फाइंड करना था एंगल ओ जेड वाई, ओ जी और वाई ओ जेड, योज। क्या सर? सर बस एक ही दे दो अभी तो। वाई ओ जेड एंगल और एंगल ओ जेड वाई, ये चीज़ें फाइंड करनी थी, ये 2 एंगल्स फाइंड करने थे। क्लियर? ठीक है। तुम लोग आजकल ना बहुत कम होमवर्क डिमांड नहीं कर रहे हो? तुम लोगों को नहीं लग रहा है ऐसा? बोलो, बोलते नहीं यार तुम लोग। सर मैंने तो कभी कुछ बोला ही नहीं। अच्छा, चलो फिर ये वाला क्वेश्चन करो, और बाकी जो मैंने आज करवाया है ना, थ्योरम्स करवाई हैं, उसको 2-2 बार करके भेजना। यही होमवर्क है तुम्हारा फ़िलहाल आज का। क्लियर? सर 2 बार? चलो ठीक है, 3 बार करके भेज देना बस। नहीं सर, अरे नहीं अरे सर। नहीं 2 बार में दिक्कत लग रही है, लग रहा है 3 बार सर कर। 2 बार ही ठीक है। ठीक है, चलो फिर ओके। गुड इवनिंग Good सर। evening. सर आंसर बता दूं? बाय सर, गुड इवनिंग। उसको बता देना गुड ग्रुप पे। इवनिंग सर। गुड इवनिंग। अरे अभी बता देता हूँ। अच्छा बताओ चलो। जो फर्स्ट वाला था उसकी वैल्यू है सर मैं 32 स्पॉइलर डिग्री। नहीं सुन रहा सर, मैं लीव हो सकता हाँ हूँ? हाँ बिल्कुल, जाओ सब जाओ, मैं खुद नहीं सुन रहा हूँ, बस मैं सुन रहा हूँ, बाकी मैं एंटरटेन नहीं हो रहा हूँ। सर वो पेज गायब हो चुका है एक्चुअली, मेरे को आंसर पता नहीं चलेगा जहाँ पे क्वेश्चन था। ठीक है, सर बोलो सर। अरे मैं आंसर बता रहा हूँ। अरे यार रुको, फिर मैं ढूंढता हूँ। बोलो तुम, आप बोलो चेक अपना कर लो आंसर। ना एक बार। अरे यार ढूंढना पड़ेगा, कहाँ गया सर पता नहीं। देखो वो ओके। बोलो चलो बोलो। सर बाइसेक्ट करके दोनों एंगल्स की वैल्यू आएगी 32 डिग्री। और उसके बाद जो थर्ड एंगल निकालनी थी वो एंगल्स एंड प्रॉपर्टी से करके 119 अच्छा तो मेथड बता रहे डिग्री हो क्या आएगी। फिलहाल? मेरे को लगा आंसर बता रहे हो। आंसर भी बता रहा हूँ, मेथड भी बता रहा हूँ। आंसर बताओ क्या आ रहा है। फर्स्ट वाला OZY था ना, तो जेड एंगल जेड की वैल्यू आई थी मेरी 64 डिग्री। ओ जेड वाई गलत है। तो एंगल गलत है। जेड की वैल्यू 6 बाइसेक्ट करके 32 डिग्री। हाँ और एंगल वो मैंने वाई ओ बाइसेक्ट जेड, करके बिना बताए थे। एंगल समझ गया मैं। वाई ओ जेड की वैल्यू एंगल सम प्रॉपर्टी करके आई थी मेरी 119 डिग्री। बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही गलत है। गलत है। नहीं 1 to 1 सही है। हाँ सही 1 to 1 डिग्री। बहुत बढ़िया, सही है। ओके सर। ठीक है चलो जी, ओके बाय। और बाकी पढ़ाई सही चल रही है? सही कर दिया सर। बाकी सब्जेक्ट्स वगैरह सब ठीक है? चलो ठीक है फिर, ओके बाय। बाय सर।